अगर हाथियों का दल किसी के खेत में जाकर फसलों को नष्ट कर दे, हिंसक हो जाए या फिर महावत के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे उत्पाती, पागल, गुस्सैल या फिर हत्यारा नहीं कहा जा सकता। ऐसे शब्दों की जगह सौम्य शब्दों का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये फैसला वन्य प्राणी प्रेमियों के आग्रह पर लिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लेकर संजय दुबरी नेशनल पार्क तक करीब 56 जंगली हाथियों का अलग अलग मूवमेंट है और इसके चलते वन्य प्राणी प्रेमियों ने भारत सरकार को एक खत लिखा, जिसके बाद सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य वन जीव संरक्षक को निर्देश दिए हैं। साथ ही उचित कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में हाथी को भगवान गणेश के रूप में माना जाता है और यदि उन्हें नहीं छेड़ा जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाथी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके लिए दुनिया में मैजेस्टिक, रीगल, महाल, जेंटल और डिग्निफाइड जीव जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। और चलिए इसे विस्तार से समझेंगे इस खबर को। हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, अच्छी बात है कि जो हाथी हैं उनके लिए सौम्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसे में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाथियों की तरफ से जो छत्तीसगढ़ में हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके साथ ही ग्रामीणों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन घटनाओं को रोकने के भी प्रयास होने जरूरी हैं। बिल्कुल देखिए, लेकिन इन निर्देशों के पीछे जो मूल मकसद है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में लगातार हाथियों से संबंधित जो घटनाएं हुई उसे इस तरीके से पेश किया गया जिससे कि एक हाथी एक बड़ा अपराधी है या फिर वो आरोपी साबित हो गया था। और इस वजह से लोगों ने जब हाथियों को अपने इलाके में आते हुए देखा, खास तौर पर जंगल से बसे हुए जो गांव हैं, तो वो उनके प्रति एक तरीके से प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाएं देने लगे, उनके खिलाफ जो है एक मुहिम सी चलाने लगे, उनको मारने के लिए झुंड बनाकर आगे बढ़ने लगे। इससे घटनाएं लगातार बढ़ी और न केवल हाथियों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई बल्कि हाथियों की भी लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं, यानी हाथियों की जो मौत है वो भी हुई है। इसलिए अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि उन्हें इस तरीके से अगर चित्रित किया गया कि वो इस सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं या वो एक तरीके से खौफ का परिचायक हैं, जिससे कि लोगों की मानसिकता ये बन गई कि हाथियों को देखते ही मारे। इस वर्जना को तोड़ने के लिए इस तरीके के जो परसेप्शन बन रहे हैं उसे खत्म करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरीके की खबरें प्रसारित ना की जाए जिसमें हाथी एक विक्टिम की तरह दिखाया जाए और लोग उसके प्रति खौफ से उस पर हमला करना शुरू कर दें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सौम्य शब्दों का इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है और आम लोग जो कि आमतौर पर जनप्रतिनिधि होते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, उस दौरान अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा तो हाथियों के प्रति सद्भावना कायम होगी और जो हाथी एक विचरण करते हुए अनजाने में जो रहवासी इलाके हैं उस तरफ आ जाते हैं तो उनके प्रति कोई प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, जिससे कि कोई हाथी और मानव में द्वंद्व जो है वो कम हो सकेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आम लोगों में जो हाथियों के प्रति घृणा का भाव जाग रहा है, जिसकी वजह से लोग उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरीके के निर्देश के बाद लोगों का मन बदलेगा और जो लोग हाथियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं इस तरीके की घटनाओं में लगातार कमी आएगी। जी बिल्कुल, तो लोगों के मन में हाथियों को लेकर जो घृणा का भाव है उसे कम करने के लिए भारत सरकार की एक सराहनीय कोशिश, सराहनीय पहल भी कही जा सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दे दिए हैं कि हाथियों को अब हत्यारा नहीं कह सकते, उत्पाती, पागल या हत्यारा जैसे जो शब्द हैं, गुस्सैल जैसे जो शब्द हैं, उनका उपयोग हाथियों के लिए नहीं किया जाएगा।